लूसीफर कौन है? कहाँ से आया है? इसका नाम का मतलब क्या है? क्या ये एक फॉलन एंजल था या फिर ये पहले से ही एक शैतान था? आज हम लूसीफर के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको लूसीफर के बारे में सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं कि एक फरिश्ता था जिसे भगवान ने खुद बनाया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही फरिश्ता एक दिन सबसे बड़ा शैतान बनेगा। कौन है लूसीफर? क्या वो सच में नर्क का राजा है या फिर कुछ और? लूसीफर एक समय पर स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली और सुंदर फरिश्ता था और वो भगवान का दायां हाथ भी माना जाता था। लेकिन एक टाइम बाद लूसीफर को अपना आप पे इतना घमंड हो गया था कि वो भगवान की बराबरी करने को चला था, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी गलती के कारण उसे स्वर्ग से निकाल के नर्क में भेज दिया गया, और तब से वो शैतान बन गया और आधे से ज्यादा दुनिया लूसीफर को शैतान के तौर पे जानती है। लूसीफर का नाम का मतलब क्या है? लूसीफर का नाम का मतलब है प्रकाश लाने वाला, यानी कि लाइट ब्रिंगर। लेकिन जब उसने भगवानों के साथ बगावत की तो उसका नाम लूसीफर से बदलकर लोग उसे सेटन, शैतान या इब्लिस बुलाने लग गए थे। कहा जाता है कि लूसीफर हेल का राजा है, जहाँ पे जो लोग पाप करते हैं, जिनके मन में गंदी भावनाएं रहती है, उनकी आत्माएं वहां पे अपनी सजा काटती है हेल के अंदर। लेकिन कुछ दावे ये भी कहते हैं कि जो लूसीफर है वो इंसानों की दुनिया में भी घूमता है। वो उन लोगों के पास आता है जो अंधेरे रास्ते पर चलते हैं, जिनके दिल में लालच, घमंड और पाप भरा रहता है। हॉलीवुड से लेके बाइबलिक टेक्स्ट तक लूसीफर को कई रूपों में दिखाया गया है। तो कभी वो एक गिरा हुआ देवदूत होता है, तो कभी एक चालाक इंसान। एक टीवी सीरीज है जिसका नाम लूसीफर है, उसमें एक हैंडसम सा शैतान दिखाया गया है जो लूसीफर ही होता है, और वो अपनी सजा काटने के लिए धरती पे आया हुआ होता है। ये तो चलो फिल्म हो गई, लेकिन एक असली लूसीफर उससे कहीं ज्यादा डरावना, भयंकर और रहस्यमय होता है। किसी ने लूसीफर को आज तक नहीं देखा, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि लूसीफर ऐसा दिखता होगा। लेकिन जो इतनी भी हॉलीवुड मूवीज या टीवी सीरीज बनती है, उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक डेविल को हैंडसम दिखाना, वो उनका एक नजरिया है ताकि ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करे और उस चीज को देखे। लेकिन लूसीफर कोई इतना हैंडसम नहीं है, वो एक शैतान की तरह दिखता है। और पहली बात, लूसीफर एक नाम नहीं, एक चेतावनी है उस हर इंसान के लिए जो पाप करता है, जिनमें घमंड है, जिनमें ईर्ष्या है, जो लोगों का बुरा चाहते हैं। उनके लिए यह रास्ता बहुत बेकार है, जो भी इस रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर लूसीफर की नजर आप पे पड़ गई तो आपकी आत्मा कभी भी चैन नहीं ले पाएगी, क्योंकि लूसीफर उस आत्मा को अपने कंट्रोल में रखेगा और हमेशा उससे अपनी सेवा करवाएगा। आप कभी भी लूसीफर से मुक्त नहीं हो सकते अगर आप एक बुरे इंसान हो तो। इसलिए अच्छा इंसान बन के रहो, क्योंकि बुराई का आखिर में अंत होता ही होता है, क्योंकि बुराई कभी भी किसी की सगी नहीं होती। और यह भी माना जाता है कि लूसीफर के साथ जितने भी देवदूत थे, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ सिर्फ लूसीफर था। तो उन्होंने भी लूसीफर की बात मानी, तो उनको भी स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो लूसीफर ने खुद की अपनी एक टीम तैयार करी, जो कि लूसीफर तो नर्क में राज करता है और वो सारे जो स्वर्गदूत है, देवदूत है, वो उसके अंडर काम करते हैं। तो आज भी ये माना जाता है कि लूसीफर हर किसी पे नजर रखता है, और जो उसके अंडर काम करते हैं वो भी हम इंसानों के बीच में हमारे ऊपर नजर रखते हैं। और कहीं ना कहीं लूसीफर और इल्यूमिनाटी का कनेक्शन हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर एक जल्द इल्यूमिनाटी और लूसीफर के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। और इसका कनेक्शन गीगा कोडेक्स से भी है, जो एक बहुत रहस्यमय बुक है। लूसीफर का कनेक्शन उससे भी है, क्योंकि वो बुक लूसीफर ने ही लिखी थी। तो हम बात करेंगे गीगा कोडेक्स के बारे में, और लूसीफर और इल्यूमिनाटी के बीच में क्या रिश्ता है,
उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो जल्द से जल्द अपने भाई टेरिफाई संडे को आगे बढ़ाएं और इस चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करें। बाय।